वेलकम बैक। मेरा नाम है शेब शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को फार्म बुक के बारे में बताने वाला हूं। ये फार्म बुक मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और ये फार्म बुक आपके लिए फ्री होगी। अगर आप हमारे कस्टमर हो तो ये फार्म बुक आपके लिए बिल्कुल फ्री होगी, और अगर आप हमारे कस्टमर नहीं भी हो और अगर आप इसको लेना चाहो तो ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फार्म बुक किस काम आएगी, और मैं इससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो फार्म बुक मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ना, ये आप सब फार्मर्स, जितने भी फार्मर्स है, चाहे आप बायोफ्लॉक में कर रहे हो, चाहे आप पॉन्ड में कर रहे हो, केज कल्चर में कर रहे हो, हर एक फार्मर के लिए, फिश फार्मर के लिए ये फार्म बुक मैंने बहुत ही कस्टमाइज करके बनाया है। और हर किसी के पास ये फार्म बुक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ना हमेशा ये देखता हूँ कि जितने भी फार्मर्स होते हैं ना, उनको उनका फ्यूचर पता नहीं होता कि वो प्रॉफिट में जाने वाले हैं या वो लॉस में जाने वाले हैं। उनको आगे चल के उनकी मछलियाँ बड़ी होगी नहीं होगी, कितनी बड़ी हो रही है, ये किसी भी फार्मर को पता नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि फार्मर जो है ना, बिल्कुल आंख बंद करके फिश फार्मिंग करते हैं और ये सोचते हैं कि उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन बाद में जब हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे ये पता चलता है कि यार लॉस हो गया, जितना पैसा लगाए थे उतना पैसा आया नहीं, मछलियाँ बड़ी नहीं और ठीक से पैसे नहीं आए, जिसकी वजह से अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो मैंने ये फार्म बुक खास तौर पे आप लोगों के लिए बनाया है। इसमें मैंने 4 अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये 4 सेक्शंस आपको कैसे काम आएंगे, और ये फार्म बुक फिलअप करने से, अपने पास अपने फार्म पे रखने से आपको क्यों और कैसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा फीड वाले का फार्म बुक है, जो हमारे कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और अगर आप हमारे कस्टमर नहीं भी हो तो आप इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हो। अमेजोन से परचेस करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब आपको आप ये फार्म बुक लोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। ये फार्म बुक का फ्रंट पेज है, और मैं आपको पीछे का बैक पेज भी दिखा देता हूँ। बैक पेज पे हमने कुछ ऐसे फीड के बैग्स रखे हैं और हमारे ब्रांचेस के और कुछ डिटेल्स यहाँ पर डाली हुई है। और जब आप इस फार्म बुक को ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, जहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो, आपका एड्रेस लिख सकते हो, आपका मोबाइल नंबर लिख सकते हो, ताकि कभी अगर फार्म बुक मिसप्लेस हो जाए, गुम जाए, तो शायद कोई आपको आपके डिटेल्स पे पहुंचा दे या फिर फ़ोन करके आपको बता दे कि आपकी फार्म बुक किसी को मिली है। और उसके बाद में जब आप फर्स्ट पेज पे जाओगे तो फर्स्ट पेज पे यहाँ पर आपको ऐसा एक कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर मंथ एंड ईयर लिखा हूँ। सपोज आप इस महीने में इसको स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो दिसंबर 2022। टैंक नंबर या फिर पॉन्ड नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आप पॉन्ड नंबर 1 में या फिर बायोफ्लॉक में अगर आरएस में कर रहे हो तो पॉन्ड टैंक नंबर 1 में आप क्या काम कर रहे हो, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें मैंने लिखा है नंबर ऑफ फिशेस। आप कौन से टैंक में या फिर कौन से पॉन्ड में, जैसे 1 नंबर पॉन्ड है या फिर 1 नंबर टैंक है, तो आप उसमें कितनी मछलियां डाल रहे हो, ये आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ ना कि मतलब डाल देते हैं 1 लाख बच्चे, समझो सामने वाले ने बोला तो उसको उठा के डाल दिया, काउंटिंग नहीं करते। ऐसा कभी नहीं करना। मैंने इसके ऊपर पुराने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि आपने कितने मछलियों के बच्चे आपने डाले हो। सॉरी, थोड़ा आज तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज़ में थोड़ा चेंजेस आएंगे आपको। और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है कि एवरेज बॉडी वेट। एवरेज बॉडी वेट कितना है, मान लो आपने 2 ग्राम का डाला है या 10 ग्राम का डाला है या 20 ग्राम का डाला है। ये एवरेज बॉडी वेट डालते वक्त आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको टोटल बायोमास पता चल सके कि आपने एक टैंक में या फिर एक तालाब में कितना बायोमास डाला है। वो यहाँ पर आपको लिखना है। टोटल बायोमास पता होने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आगे आप किस दिशा में जा रहे हो, आप प्रॉफिट में जा रहे हो, आप लॉस में जा रहे हो, ये आपको एक क्लियर पिक्चर अभी से समझ में आ जाएगा। अभी से क्लियर पिक्चर समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगे कि आप लॉस की तरफ जा रहे हो तो आप कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकते हो, कुछ ऐसा काम कर सकते हो जो आपका प्रॉफिट आपका लॉस आप प्रॉफिट में बदलने की कोशिश कर सकते हो। उस पर आप वर्कआउट कर सकते हो। तो आपको ये सारी डिटेल्स भर के आपको पता चलेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो। आगे बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद में डेट है। मान लो कि 1 तारीख को आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक डेट आप यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर आप इसको डेट ऑफ कल्चर भी पकड़ सकते हो। जैसे डे 1 पे आप यहाँ पर लिख रहे हो, फीडिंग डिटेल्स यहाँ पर लिख सकते हो आप। कि जैसे मान लो आपने अगर फीड वाले का फीड खिला रहे हो तो आप लिख सकते हो कि आप 2 mm का खिला रहे हो, कितने प्रोटीन का खिला रहे हो, 4 mm खिला रहे हो तो कितने प्रोटीन का खिला रहे हो, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। टोटल बायोमास और नंबर ऑफ फिशेस के हिसाब से आप कैलकुलेट करके कितना फीड आप खिला रहे हो एक दिन में एक तालाब में,
कितनी मछलियां हैं, कितना बायोमास आपके पास है, उस हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपने कितना फीड उसको खिलाया है। और यहाँ पर कुछ रिमार्क्स भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लो किसी दिन आपने लिवर टॉनिक मिला के खिलाया है, या किसी दिन आपने ग्रोथ बूस्टर मिला के खिलाया है, या फिर कुछ और विटामिन सी वगैरह कुछ उसमें मिलाया है, या कोई और मेडिसिन आप मिलाना चाहते हो वो आपने मिक्स किया है फीड के साथ में। तो आपको यहाँ पर, जैसे अगर किसी के पास 5 तालाब होते हैं, 10 तालाब होते हैं, या 5 टैंक 10 टैंक होते हैं, तो याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। कभी हम डालते हैं, कभी हमारा लेबर डालता है, कभी मैनेजर डालता है, या फिर कभी पार्टनर्स भी होते तो कोई पार्टनर ने डाल दिया, तो एक ने डाला दूसरे को पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर देखने से सब पता चल जाएगा कि आपने कब कितनी तारीख को क्या किया था। उसके बाद में आप 1 से लेकर 15 तारीख तक यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपने कितना फीड खिलाया, कितना क्वांटिटी डाला, रिमार्क्स वगैरह सब कुछ आप लिख सकते हो। 15 तारीख के बाद यहाँ पर मैंने लिखा है कि यहाँ पर आपको ये याद दिलाएगा कि अब वक्त हो गया है आपका वाटर ट्रीटमेंट का। वाटर ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया हूँ कि वाटर ट्रीटमेंट क्यों करना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो आपकी मछलियाँ खतरे में आ सकती है, खतरे में आएगी, आपकी मछलियाँ मर जाएगी, तो आप प्रॉफिट में कैसे आओगे। तो प्रॉफिट में आने के लिए आपको वाटर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये आपको याद दिलाएगा कि आपको वाटर ट्रीटमेंट करना है 15 दिन के बाद में, और फिर वही सेम चीज़ आपको 15 दिन के बाद इसको कंटिन्यू करना है। 15 दिन के बाद फिर से ही आपको याद दिलाएगा कि आपको वाटर ट्रीटमेंट करना है। जब मतलब जैसे 1 महीना हो जाएगा, तो 1 महीने के बाद में फिर से आपको याद दिलाएगा वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए। फिर यहाँ पर एक कॉलम है टोटल फीडिंग का। तो जैसे पॉन्ड नंबर 1 है, या पॉन्ड नंबर टैंक नंबर 1 है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो कि एक महीने में आपने कितना फीड, टोटल फीड आपको खिलाया, आपने अपनी मछली को खिलाया है उस टैंक में या उस तालाब में। उसके बाद में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोर्टेलिटी का। अब मोर्टेलिटी जो होती है ना, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि मोर्टेलिटी जब होती है, मछलियां जब मरती है, तो कितनी मछलियां मरी ये काउंट किया करो। काउंट करके उसको यहाँ पर आपको लिखना है। 100 मछली मरी, 1000 मछली मरी, 2000, 10,000, जितनी भी मछली मरी, थोड़ी सी मरी थी, बहुत ज्यादा मर गई थी, मतलब ऐसा नहीं। आपके पास एक परफेक्ट फिगर, एक नंबर होना चाहिए कि आपकी कितनी मछलियां मरी, वो आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद यहाँ फिर से आएगा एवरेज बॉडी वेट। एवरेज बॉडी वेट पहले आपने यहाँ पर ऊपर लिखा था 1 महीने पहले कि आपको, आपके पास कितनी मछलियां थी, कितनी मछलियां आपने डाले, उसका टोटल बॉडी वेट कितना था, टोटल बायोमास कितना था। अब यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर लिखना है टोटल बॉडी वेट कितना है और टोटल बायोमास कितना है। तो यहाँ में और यहाँ में आपको कुछ डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे आपने टोटल फीड कितना खिलाया है यहाँ पर, यह आपको पता चलेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको 1 महीने में जब आपने स्टार्ट किया था लिखना, तब बायोमास कितना था और एवरेज बॉडी वेट कितना था। 30 दिन खिलाने के बाद टोटल बायोमास कितना आया और एवरेज बॉडी वेट कितना आया, ये आपको पता चलेगा। तो आपको एक अंदाजा मिलेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो। अगर आप अपने फार्म पे रोज नहीं भी रहते हो, क्योंकि बहुत सारे जो ओनर्स होते हैं ना, तो सेठ लोग तो अपने फार्म पे रहते नहीं है, वो लोग अपने दूसरे बिजनेस में लगे रहते हैं, मैनेजर होता है या फिर लेबर्स होते हैं। तो वो लोग अगर ये फिलअप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसने ठीक से खिलाया है कि नहीं खिलाया। अगर वो बोल रहा है कि 1 टन खिलाया है और 1 टन जितना आपको बायोमास एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, 1 टन से थोड़ा कम मिलेगा बायोमास एफसीआर के हिसाब से, तो अगर आपको उतना बायोमास नहीं मिल रहा है, मतलब उसने या तो कम खिलाया है या तो कुछ गड़बड़ है फार्म पे। तो यहाँ पर आप बहुत सी चीज़ों को नोटिस कर सकते हो। इसमें आपको एक दिशा मिलेगी कि आपकी मछलियाँ ठीक से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर आपकी मछलियाँ ठीक से नहीं बढ़ रही है तो यहीं पे आपको एक्टिवेट होना है, और हमको भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको बताएंगे कि आपको क्या ऑप्शन है, अब आपको कैसे उसको सुधार करना है और उसको कैसे आगे ले जाना है, कैसे प्रॉफिट में आना है। तो यहाँ पर इसको फिलअप करने के लिए मैंने, आप देखोगे तो एक्चुअली ये टोटल जो है ना, ये 200 पेजेस की बुक है टोटल। इसमें 200 पेजेस है, इतनी मोटी बुक है ये। और ये वाला जो सेक्शन है, ये ऐसे सेक्शन के लिए 40 पेजेस है। 40 पेजेस यानी कि फ्रंट एंड बैक मिला के ऐसे 80 पेजेस हो जाएंगे। अब ये जो 80 पेजेस जो हो जाएंगे ना, 80 पेजेस में आपका अगर 10 एकड़ का तालाब है, तो 10 एकड़ के तालाब के लिए मेरे हिसाब से ये बुक काफ़ी हो जाएगी। आप इसमें सारी डिटेल्स पूरे कल्चर की लिख पाओगे, और पूरी डिटेल्स लिखने के बाद में आपको ये काफ़ी काम आने वाला है। अब इसके बाद में ये ऐसे 40 80 पेजेस हो जाएंगे, ठीक है। 80 पेजेस हो जाने के बाद आपको हर एक तालाब के लिए, टैंक के लिए लिखना है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, हर एक के लिए लिखना है। अब वो 80 पेजेस हो जाने के बाद दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा। दूसरे सेक्शन में यहाँ पर एक्सपेंस के बारे में मैंने कुछ बनाया है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डेट क्या है, उसके बाद में आप डिटेल्स लिख सकते हो, उसके बाद में अमाउंट लिख सकते हो और रिमार्क्स लिख सकते हो।
जैसे मान लो आपने लाइट का बिल भर दिया, तो लाइट का बिल आपने भरा, तो उसके बारे में लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो, कितना अमाउंट भरा, क्योंकि कभी कभी लाइट का बिल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पता होना चाहिए कि आपने कब कितना भरा था, और नहीं भरा था तो इसमें आपको दिखाई देगा कि आपने नहीं भरा था। किसी को पेमेंट करते हो, किसी को कुछ लेना है देना है, अगर किसी को आधा पैसा दिया है, थोड़ा देना बाकी है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भैया इतना पैसा देना बाकी है, रिमार्क्स के सेक्शन में आप लिख सकते हो। तो ऐसे आपको अपने एक्सपेंसेस, देखिए क्या होता है ना कि मैं हमेशा देखता हूँ कि फार्मर्स जो होते हैं ना, मतलब खर्चा आता है तो बिंदास खर्चा करते, लेकिन पेन डाउन नहीं करते। पेन डाउन करना, उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिजनेस में हो तो आपको अपने एक्सपेंसेस लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप उस एक्सपेंस को माइनस करोगे तो बचा हुआ पैसा आपका प्रॉफिट होता है। तो हमेशा पता होना चाहिए कि कितना एक्सपेंस किया। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है लेकिन एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा तो एक्सपेंस हो गया, तो आप लॉस में चले जाओगे। इसीलिए एक्सपेंस को लिखना और उसको टोटल मारना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर ऐसे आपको 40 पेजेस मिलेंगे, 40 बैक, फ्रंट एंड बैक 40 पकड़ के 80 पेजेस एक्सपेंस के लिए हो जाएंगे। अब एक्सपेंस के लिए 80 पेजेस हो जाने के बाद आपको दूसरा सेक्शन आएगा लेबर्स के बारे में, कि आप लेबर्स के बारे में इसमें लिख सकते हो, क्योंकि लेबर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगर तालाब बड़ा है तो ज़्यादा लेबर्स रहते हैं तो हम कितना याद रखेंगे। कभी मैनेजर पैसे देता है, कभी हम पैसे देते हैं, कभी पार्टनर पैसे देता है, तो किसको कितना दिया वो याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, लेबर का नाम लिख सकते हो, जैसे कोई XYZ लेबर है, उसकी सैलरी कितनी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर कब उसने ज्वाइन किया आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। और उसके बाद में अगर कुछ एडवांस लेता है, मान लो अगर आज उसने 2000 रुपये एडवांस ले लिया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डेट के साथ में कि उसने 2000 रुपये लिया, और क्यों लिया वो भी लिख सकते हो। क्योंकि कभी अगर वो बोलेगा कि भाई मैंने कब लिया, तो आप याद दिला सकते हो, भाई तेरे बहन की शादी थी या कुछ था तो तूने पैसे एडवांस लिया था मुझसे, गाँव भेजना था तेरे को पैसे, तो आप वो ऐसा उसको याद दिला सकते हो। और बैलेंस कितना बचा, जैसे मान लो अगर 12,000 सैलरी है, 2,000 उसने एडवांस लिया है, तो आप लिख सकते हो कि उसका 10,000 रुपये देना बचा है। क्योंकि अगर आप नहीं हो, आपने दे दिया था एडवांस, आपके पार्टनर आएंगे, वो पार्टनर से पैसे मांगेगा, पार्टनर अगर देख सकते हैं कि भाई तेरा तो 10,000 बचा है, तो भाई ठीक है 2,000 काट के 10,000 रुपये ले लो, तो वो वैसा आप कर सकते हो। अब यहाँ पर ये वाले जो लेबर्स के बारे में जो पेज है ना, ये टोटल 15 यानी कि 30 पेजेस आपको लेबर की सैलरी के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में हार्वेस्टिंग के बारे में मैंने कुछ पेजेस रखा है। अब लास्ट में जो बचे हुए पेजेस है वो हार्वेस्टिंग के बारे में है। हार्वेस्टिंग के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो कि डेट लिख सकते हो, उसके बाद में पॉन्ड या टैंक नंबर, कि आपने 1 नंबर पॉन्ड से हार्वेस्टिंग की हो, 2 नंबर से की हो, 3 नंबर से की हो। उसके बाद में एवरेज बॉडी वेट, आपने स्टार्ट में लिखा था जब आपने बच्चे डाले थे, तब आपने एवरेज बॉडी वेट क्या था। आप जब हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो हार्वेस्टिंग के वक्त एवरेज बॉडी वेट क्या था, तो आपको एक अंदाजा मिलेगा कि आपने कितने टाइम में कितनी बड़ी किया मछलियों को, और आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए उसके पीछे। उसके बाद में क्वांटिटी सोल्ड, जैसे आपने 1 टन बेच दिया या 2 टन बेच दिया आपने, वो लिख सकते हो। क्या रेट में बेचे आपने, क्योंकि हर बार जब हार्वेस्टिंग होती है तो एक ही रेट में तो नहीं होती ना, वो अलग अलग रेट में होती है। समझो 100 रुपये में हो रही है, या कभी 95 में हो रही है, कभी 105 में हो रही है, तो आप उसको लिख सकते हो ताकि आपको बाद में एक एवरेज मिले कि आपने कितने में टोटल माल सेल आउट किया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो टोटल अमाउंट कितना आया, कि भाई 1 टन बेचा और समझो 100 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो आपको 1 लाख रुपए आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको इतना, एक टैंक नंबर 1 या पॉन्ड नंबर 1 से समझो आपको 1 लाख रुपए आए। दूसरी बार जब आप बेचोगे तब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भैया फिर से 1 लाख रुपए आए। कभी आधा टन बेच दिया आपने, 500 किलो बेच दिया, तो आप लिख सकते हो कि आपको 50,000 रुपये आए। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि टैंक नंबर 1 में आपने कितना खिलाया और आपको कितना मिला। टैंक नंबर 2 या पॉन्ड नंबर 2 में आपने कितना खिलाया, उसके पीछे आपने कितना खर्चा किया और उससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ। तो टोटल इन ऑल अगर आप देखोगे तो ये फार्म बुक जो है ना, ऐसी बुक हमेशा हर किसी के पास होना बहुत जरूरी होता है। इससे आपको पता चलेगा, टोटल एक एग्जैक्ट फिगर मिलेगा, एक एक रुपए का हिसाब आपको मिल सकता है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और उसमें आपको कितना पैसा एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंस के बाद में आपको कितना सेलिंग में कितना पैसा आया है। तो आप जब प्लस एंड माइनस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको कितना उसमें प्रॉफिट हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कि जैसे हम लोग भी ये सब लिखते हैं, बिजनेस आप कोई भी करो, किसी के भी साथ भी करो, आपको अपने मैनेजर पे बहुत भरोसा है, अपने पार्टनर पे बहुत भरोसा है, मतलब सब बातें अच्छी है, अपनी जगह बराबर है। लेकिन जब आप बिजनेस करते हो ना, तो बिजनेस में भरोसा अपनी जगह और हिसाब अपनी जगह। हिसाब रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हिसाब आप ठीक से मेंटेन नहीं करोगे ना,
तो प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है ये आपको समझ में नहीं आएगा। और मछली पालन में ना क्या होता है, मैं अक्सर देखता हूँ कि जैसे मैं मेरे खुद के फार्म की बात करता हूँ। मेरे फार्म पे शुरू में क्या होता था, मैंने 5 टन एक तालाब में मछलियां डाला हूँ, 5 टन मैंने डाला हूँ। अब डालने के बाद है ना, होता क्या था कि उसमें से 3 टन माल बाहर आता था, 1 महीना 1.5 महीना खिलाने के बाद। तो मतलब कन्फ्यूजन ये होता था कि यार 1 महीने पहले हमने उसमें अच्छा खासा माल डाला, उसको अच्छा खिलाया, अब खिलाने के बाद ज़्यादा बढ़ के आना चाहिए ना, 5 टन डाला तो 8 टन तो आना चाहिए, 7 टन तो आना चाहिए, 6 टन तो आना चाहिए, कुछ तो बढ़ के आना चाहिए, उल्टा वो कम होके आता था। तो ऐसा ना बहुत से फार्म पे होता है। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ये प्रॉब्लम्स क्या होती है मैंने पुराने वीडियोज़ में आप लोगों को बताया हूँ, आप वो सारे वीडियोज़ देख सकते हो। तो हर एक फार्म पे ना ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में रखने के लिए ना ये बुक आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो ये बुक आप मेंटेन कर सकते हो या फिर ऐसी बुक आप खुद भी बना सकते हो। वैसे मैं इस ये अमेज़न पे जो हमारे कस्टमर्स नहीं है उनको ये परचेज़ करना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर कोई भी प्रॉफ़िट नहीं रखा हूँ। ये बिल्कुल जितने में मुझे आ रही है, जितने में मेरी कॉस्टिंग है उतने में ही मैं इसको अमेज़न पे रखा हूँ और हमारे जो कस्टमर्स हो गए उनको ये फ्री मिलेगी। आप हमारे ब्रांचेज़ पे से ले सकते हो। आपको ये हमारे ब्रांचेस पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या फिर अगर आपके हिसाब से इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए मुझे, तो आप अपने सजेशन, आप अपने फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है? थैंक यू।